जय हिंद इंडिया स्प्रिंट्स, योर यूपीएससी इंडिया एजुकेटर कपिल गौर दिस साइड एंड योर मेंटोर कपिल भैया दिस साइड। आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी इंडीड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवोल्यूशन, मगर बिल्कुल भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरे एनडीए वॉरियर्स को ऑलरेडी इसका बखूबी अंदाजा है, और जिसको नहीं, क्योंकि 11th या 12th में अभी तैयारी कर रहा है, वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फियर। ठीक है, उस डर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हर एक एनडीए एस्पिरेंट ने जब एनडीए 1 2026 का पेपर दिया उसके बाद से उसके जहन में इस डर की बात करने वाले। हाँ जी, ये डर ऐसा है, अलग अलग लेवल के ये डर होते हैं, अलग अलग लेवल के यहाँ पर डर होते हैं, मगर यदि इनके ऊपर काम नहीं किया गया ना, अभी इन डर के ऊपर काम नहीं किया गया, तो हो सकता है आपकी जो जर्नी है द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला की, उसके ऊपर ब्रेकेज लग जाए, बैरियर लग जाए। यहाँ पर उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा, द शील्ड इज द सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, मगर उसके पहले आपको प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये जो 2 वीडियो हैं आप सभी ने ऑलरेडी देख ली होगी। यहाँ पर मैंने ब्रूटल रियलिटी एनडीए जीईटी के पेपर के बारे में बताई थी, और यहाँ पर आदि भैया जो कि अभी तक जेई के मेंटोर थे, अब यहाँ पर मैथ्स के मेंटोर होने वाले हैं, आगे सारी चीजें क्लियर होने वाली है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इन्हें बस 3 महीने दिए गए थे स्टडी मटेरियल बनाने के लिए, और इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज अपने पेपर में फ्रॉम हिज ओन स्टडी मटेरियल वहां पर निकलवा दिए। समथिंग अराउंड 30+ क्वेश्चन यहाँ पर थे, और लिमिटेड टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाए थे। यहाँ पर ये जो वीडियो बनाई, इसमें 70+ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने क्लियरली यहाँ पर बताए। बट लिसन टू मी केयरफुली यार, अभी इन सब चीजों के बारे में बात करके कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है। माना मुझे पता है यार कि 70+ क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, मगर जब बच्चे के ऊपर पैनिक आता है ना, जब बच्चे के ऊपर पैनिक पड़ता है, तो आते हुए सवाल भी उससे नहीं बनते हैं, आते हुए सवाल में भी पैनिक कर जाता है और ब्लंडर करके आ जाता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज सिर्फ अभी नहीं हुई है, एनडीए 1 2024 में भी हुई थी, और इसके पहले एनडीए 2 2016 में भी हुई थी। माना कि कट ऑफ कम जा रहा है, बट स्टिल ठीक है, जो भी चीजें हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फियर, जो कि इस एग्जाम की वजह से बच्चे के दिमाग में, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पर चीजें हैं? देखो, पहला डर, ठीक है, अलग अलग लेवल का डर है। पहला डर जो कि बच्चे के जहन में है, हमेशा रहता है कि भैया यदि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो क्या होगा। सबसे बड़ा डर कि यदि मेरी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई तो फिर क्या होगा। अब थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर उठकर एक बच्चा आता है, चलो ठीक है भैया कट ऑफ क्लियर हो गई वो तो ठीक है, मगर उसके बाद भी रिटर्न में मेरे नंबर नहीं बने, फिर क्या होगा। ठीक है, रिटर्न में मेरे नंबर नहीं बने तो फिर क्या होगा। अभी जैसे रिटर्न में नहीं बन रहा है, ठीक है, बस एक फेलियर आया है और पूरा दिमाग भर गया है एंडलेस सेल्फ डाउट से, भर भर कर सेल्फ डाउट आ रहे हैं खुद से, मतलब भरोसा उड़ गया है कि यार आगे चल के एनडीए का पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, और हम उससे कोप अप कर पाएंगे क्या। तीसरा डर जो कि कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले एसएसबी दी है और अभी दोबारा यहाँ पर एनडीए का पेपर क्लियर करा है, अभी क्लियर करेंगे एनडीए 1 2026, उनको डर है एसएसबी का कि यार यदि एसएसबी क्लियर नहीं हुई फिर क्या होगा। और आखिरी में जो टॉप नॉच लेवल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो कि रिटर्न से उनको डर नहीं लगता है, उनको डर लगता है मेरिट से। एसएसबी से उनको डर नहीं लगता, उनको मेरिट से डर लगता है कि यदि मेरिट नहीं हुई तो फिर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने काय के बारे में बात करी, यहाँ पर मैंने डर के बारे में बात करी, मगर आप सभी को पता है, ठीक है, डर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, डर हमारा बस कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल फोबिया होता है। मेन चीज क्या होती है? कंसर्न, ठीक है, मेजर कंसर्न, ठीक है, मेजर कंसर्न दैट कैन डिसअपॉइंट यू इन योर जर्नी टू जॉइन एनडीए खड़कवासला। भाई, ऐसे कंसर्न, ऐसे पॉइंटर जिनके ऊपर यदि आपने काम नहीं करा तो जो आपकी जर्नी है ना एनडीए खड़कवासला जाने की, वहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। मैं 4 से 5 बार, ठीक है, 2023 से आप लगा लो, 2023 और 22 से मेरा एनडीए एग्जाम को लेकर सिलसिला है। कई बार मैंने बोला है, बहुत सारे बच्चों को रिटर्न एग्जाम क्लियर करा है, कई सारे बच्चे एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बच्चों का एक्सपीरियंस हमेशा मेरे से यही रहता है कि जितने अच्छे से मैं बच्चे की सिचुएशन समझ पाता हूं ना, शायद ही कोई समझ पाए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, लिटरली इसके बाद आप बोलोगे कि सर इसके बाहर तो कोई प्रॉब्लम जाती ही नहीं, और इसका जो सोल्यूशन है द शील्ड कैसे है, ठीक है, वो क्लियरली आप सभी को पता चलने वाला है किस तरीके से इसका सोल्यूशन द शील्ड है। यहाँ पर आदि भैया, ठीक है, हु इज फ्रॉम आईआईटी पटना, एंड उत्कर्ष भैया हु इज फ्रॉम एनआईटी पटना हैव ब्रॉट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात, इन प्रॉब्लम्स और इन कंसर्न के बारे में सुनना। पहली चीज, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एनडीए एस्पिरेंट को यह आती है कि बच्चे के जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना वो क्लियर ही नहीं हो पाते हैं। अब यदि यूपीएससी अलाउ कर रहा है नॉन साइंस और नॉन मैथ्स वाले बच्चे को पेपर देने के लिए, तो उस बच्चे के तो बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाएंगे। अरे आप इतना हाई लेवल का पेपर दे रहे हो, जब उसके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर वो बच्चा कैसे कोप अप करेगा यार एनडीए के साथ। दूसरी बात, चलो उसका बेसिक क्लियर हो भी गया, ठीक है, उस बच्चे ने अपना बेसिक क्लियर कर लिया, बट ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ द टिप्स, ट्रिक्स एंड इजियर अप्रोचेस। जो ट्रिक्स होती हैं, जो टिप्स होती हैं,
ठीक है, जो आसान अप्रोचेस होती हैं उसके बारे में उसको जरा भी अंदाजा नहीं रहता है। ठीक है, एनडीए के जो हाई लेवल के टेस्ट होते हैं उसको वो मिल ही नहीं पाते हैं यार। जो नोट्स और असाइनमेंट उनका विद सोल्यूशन उस बच्चे को मिल ही नहीं पाता है। सारी चीजें या तो उसके ऊपर थोप दी जाती है या तो उसको मिल ही नहीं पाता है। तीसरी चीज, वो जो बच्चा है उसको ऐसा भर दिया जाता है कि बस तू एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन कर ले, तेरा गेम ओवर। ठीक है, मतलब गेम ओवर मतलब कि एनडीए का गेम ओवर, मगर उसका गेम ओवर वहां पर हो जाता है। बच्चा क्या करता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, और जो अदर हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और अप्रोचेस हैं उनको समझ ही नहीं पाता है। आपके साथ ऐसा हुआ था कि नहीं, मेरे को बताओ। अभी एक रियलिटी बताऊं आपको। देखो, अभी जो जीईटी का पेपर आया है ना, ये जो जीईटी का पेपर कठिन अगली बार बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, मैं दावे के साथ सील ठोकर कह सकता हूं। और खासकर फिजिक्स तो इतनी कठिन आने ही नहीं वाली है। हमेशा से ऐसा रहा है, जब भी फिजिक्स कठिन आई है उसके बाद की फिजिक्स आसान आई, ऐसा हुआ ही है, हमेशा ऐसा हुआ है। बस एक चीज यहां पर जो बच्चों को दिक्कत देते आई है, दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में वो बच्चा 60-70 सवाल कभी सॉल्व कर ही नहीं पाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब चलो उसको टेस्ट भी मिल गए, ठीक है, टेस्ट भी मिल गए, बेसिक भी क्लियर हो गया, ठीक है, उसने टेस्ट भी दे दिया। ठीक है, अब उसका एनालिसिस ही नहीं करता है वो बच्चा, ना ही उसको एनालिसिस किया जाता है हर एक टेस्ट के बाद कि इस टेस्ट में क्या गलती करी, कैसे यहां पर आपको काम करना है, आपके टाइमिंग में दिक्कत आ रही है, अप्रोच में दिक्कत आ रही है, वैल्यू पुटिंग में दिक्कत आ रही है, एलिमिनेशन में दिक्कत आ रही है। उसकी डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर ही नहीं करा जाता है। या तो प्लेटफॉर्म पे बच्चे इतने होते हैं, या तो एजुकेटर पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाता, या तो एजुकेटर ही कम होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन, जिसके बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं। लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, पहला डाउट आपका होने वाला है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। जो आपको यहां पर दो एजुकेटर दिख रहे हैं ना, दो एजुकेटर आप सभी को यहां पर दिख रहे हैं, आदि भैया और उत्कर्ष भैया। आदि भैया ने अपना एनडीए का पेपर कितनी बार क्लियर करा है, क्या पता, समथिंग अराउंड 4 से 5 बार क्लियर करा है, 5 से 6 बार। उत्कर्ष भैया ने एनडीए की एसएसबी समथिंग अराउंड 4 से 5 बार दी है। ठीक है, तो वन इज एन आईआईटी एंड वन इज एन एनआईटी। ठीक है, सही बता रहा हूं, इन दोनों का जो स्टडी मटेरियल होता है, जिस लेवल से ये लोग चालू कराते हैं चीजें, वो एकदम बॉटम लेवल होता है, और जहां उठाकर लेकर जाते हैं ना आप सभी को, एकदम ऊपर तक छोड़ देते हैं। पिछले वाले बैच में सिर्फ आदि भैया थे। ठीक है, दिक्कत ये आ रही थी कि आईआईटी का यहाँ पर जो स्केड्यूल है उनका एकेडमिक्स का हेक्टिक होता था, तो कई बार क्लासेस छूट जाती थी, बट इस बार उनको साथ देने के लिए यहाँ पर उत्कर्ष भैया है। तो यहाँ पर तो इशू जाने ही वाला नहीं है टाइम का, बिल्कुल भी सारी की सारी चीजें प्लान्ड और एकदम स्केड्यूल के हिसाब से चलने वाली है। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर जो बच्चे को देखने को मिलती है वो क्या होती है, टिप्स, ट्रिक्स एंड इजियर अप्रोचेस। देखो यहां पर ये चीज तो करवाते हैं, ठीक है, कोई भी है बेसिक क्लियर कराया, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो एलिमिनेशन मेथड है, वैल्यू पुटिंग मेथड है, ये तो यार आजकल नेसेसरी स्टेप्स बन गई हैं। यदि ये नहीं आती है तो फिर आप पेपर क्लियर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि टाइमिंग का भी खेल होता है ना। यहां पर ये चीज ये क्लियर करते हैं। एनडीए लेवल का टेस्ट, अरे भाई आदित्य सर ने अभी जो असाइनमेंट बनाया ना, उससे 30+ क्वेश्चन एज ए टेस्ट मैथ्स में पूछे गए। तो यहां पर सारी चीजें आप सभी को इस फॉर्म में भी मिलने वाली है, ओनली रेस्ट्रिक्टेड अप टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं। जो इन्होंने अपने टाइम पर जेडब्ल्यू के मॉड्यूल्स और अपना स्टडी मटेरियल बनाया, उस मॉड्यूल का क्रक्स निकालकर, जो कि एनडीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को यहां पर मिलने वाला है। इस सभी के बाद जो डाउट सेशन की यदि अपन बात करें ना, डाउट सेशन इट मींस 1-to-1 मेंटोरशिप। ठीक है, व्हाट डू आई मीन टू टेल यू, 1-to-1 मेंटोरशिप आप सभी को मिलने वाली, मतलब सारी की सारी क्लासेस हमारी गूगल मीट के ऊपर चलने वाली है। हाँ जी, हमारा खुद का एप्लीकेशन भी होने वाला है, मगर सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर गूगल मीट के ऊपर चलने वाली हैं। और वीक में 2 दिन यहाँ पर सिर्फ आपके क्या होने वाले हैं, डाउट सेशन होने वाले। हर क्लास मतलब कि गूगल मीट पर चलेगी, कभी भी आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो, मगर प्रॉपरली डेडिकेटेड डाउट सेशन वीक में 2 दिन होने वाले हैं। सोच रहे हो, मतलब टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस होगा, हर टॉपिक का टेस्ट होगा, हर लेवल का टेस्ट होगा, और उसके बाद यहां पर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भैया, सबसे बड़ी दिक्कत, चलो आपने तो सब कुछ दे दिया, मगर स्कूल और कॉलेज इज नॉट गेटिंग मैनेज्ड। हमारा स्कूल और कॉलेज मैनेज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा स्कूल और कॉलेज मैनेज ही नहीं हो रहा है। देखिए यहां पर, ठीक है, मैं बिल्कुल यहां पर कोमल मैम की भी बात करूंगा। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जो यहां पर टाइमिंग होने वाली है, ऐसी कन्वीनियंट टाइमिंग मैंने ली है ना, इतनी कन्वीनियंट टाइमिंग मैंने बच्चों के लिए ली है कि एकदम गेम चेंजिंग टाइमिंग हर एक बच्चे के लिए होने वाली। पहली चीज फेवर करने वाला है समर हॉलीडे, समर वेकेशन। और दूसरा, यदि तब भी किसी का कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है या 12th अपेयरिंग बच्चा है या फिर स्कूल जाना पड़ रहा है, समर में स्कूल लगा रहे हैं, तो इंग्लिश की जो शुरुआत में टाइमिंग होने वाली है आपकी, वीक में 3 से 4 दिन क्लास रहेगी। इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6 बजे से लेकर 6:45 तक। ठीक है, 6 बजे से 45 मिनट की यहां पर क्लास होने वाली है, क्योंकि वीक में 3 दिन रहेगी। पहले क्या होता था, जीएटी और इंग्लिश एक ही में क्लास रहती थी, मगर अब इंग्लिश की क्लास हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। और
एंड यू विल बी शॉक्ड कि यहां पर इस बार आपकी जो इंग्लिश है सिर्फ मैं नहीं लूंगा, यहां पर मेरा साथ देने के लिए कोमल मैम भी है। कोमल मैम, ठीक है, काफी टाइम से इंग्लिश स्पोकन की फील्ड में काफी बढ़िया बच्चों को डील कर रही हैं। ना ही सिर्फ ये आपको रिटन एग्जाम की इंग्लिश पढ़ाएंगे, मगर आपको एसएसबी की भी इंग्लिश पढ़ाएंगी। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं एसएसबी के लिए भी इंप्रूव होने वाला है, ब्रशअप होने वाला है, क्योंकि मैम कई सारे प्लेटफॉर्म, जो ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स है जो कि इंग्लिश के ऊपर कमांड करना चाहते हैं, उनको भी गाइड कर रहे हैं। पर्सनली जो पुराने वाले बैच के बच्चे, उन्हें तो पता है कि कितना बढ़िया कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। और इंग्लिश में काफी कुछ इनका एकेडमिक्स काफी बढ़िया रहा है शुरू से। जो मैथ्स की आपकी क्लास होने वाली है, इसका टाइमिंग होने वाला है 7:15 से 8:45, मतलब 1.5 घंटे की यहाँ पर क्लास होने वाली है। फिर आपको ब्रेक मिलेगा आधे घंटे का, फिर अगेन यहाँ पर 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है जीएटी की 9:15 से लेकर 10:45 तक, मतलब रात भी नहीं हो रही है ज्यादा। तो 6 बजे से लेकर बस आपको 10:45 तक हमको देने हैं, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी का टाइमिंग करो, ठीक। देखो, रिविजन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिविजन इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आज आप खड़े हुए हो और जहां आपको जाना है, उसका जो फर्स्ट स्टेप यदि आपने लिया है कि मैंने कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद कोई एक ऐसी चीज है ना, वो आपके एजुकेटर नहीं है, वो आपका रिविजन है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, दैट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट, सारी चीजें वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट के साथ क्या होता है, टाइम इज गेटिंग वेस्टेड, टोटली वेस्टेड इन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। बच्चा ऑफलाइन कोचिंग क्लास जा रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, टीचर पढ़ाकर चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। यहां पर एक्चुअली में नहीं, आपको यदि ऑफलाइन वाला एक्सपोजर दे दिया तो फिर कहना, ठीक है। पिछली बार तो एप्लीकेशन भी नहीं था, बिना एप्लीकेशन के कोर्स कर लिया था, इस बार तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है, सारी चीजें उसी के ऊपर रन करने वाली है। तो पूरा का अलोंग विद, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है, हम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल होते हैं हमारे, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सारे बच्चों को इक्वली अटेंशन दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मगर जो मरून वॉरियर्स, ठीक है, आप एक बार जैसे ही हमारा कोर्स एनरोल करते हो, यू विल बिकम मरून वॉरियर, ठीक है, यू विल बिकम अ मरून वॉरियर। यदि आप 1-2 महीने कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलरली लाइव क्लास अटेंड करते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी अटेंड करते हो, जो हमारे वीडियो टेस्ट होते हैं, ताकि आप आगे चल के पैनिक ना करो, मतलब गूगल मीट में वीडियो ऑन करके टेस्ट दिलवाएंगे, ठीक है। आगे यदि आपका ग्रोथ एनालिसिस होता है, प्रॉपरली होता है, और यदि आप एजुकेटर, 1-to-1 मेंटोरशिप है तो एजुकेटर आपको अप्रोच करेगा, यदि आप उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हो, सो यू विल बिकम अ मुस्टैंग, ठीक है, आप एक मुस्टैंग बन जाओगे। और मुस्टैंग मतलब कि इनका होता है सेपरेट चैनल, ठीक है। चैनल मतलब कि टेलीग्राम का एक अलग प्लेटफॉर्म रहता है, जिसमें इनको अलग से हाई लेवल का कंटेंट दिया जाता है, ताकि यदि बच्चा स्कोर कर रहा है 450, तो उसका स्कोर पूरी कोशिश की जाए कि वो 500 के ऊपर चला जाए, और बाद में उसको हेल्प मिले। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा यार, सिर्फ ND2 2025 में 6 ऑल इंडिया रैंक आपके कपिल भैया ने दी है, 6 ऑल इंडिया रैंक्स, ठीक है। उत्कर्ष भैया भी यहां पर थे, ठीक है, जिन्होंने साथ में मिलकर डेडिकेटेडली एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई। आप सभी ने ये चीज देखी होगी यार। सबसे बढ़िया चीज जो मेरे पास है वो बॉन्ड मेरे स्टूडेंट के साथ, ठीक है। जहां पर आप सभी ने देखा होगा विराट तेवतिया, विराट भैया आपके ऑल इंडिया रैंक 162, ठीक है। सानिध्य भैया, जिसका मैंने अभी क्या डाला था, स्क्रीनशॉट डाला था, जिन्होंने अकेडमी से मेरे को वीडियो कॉल करा था। तो यार एक चीज मेरे पास जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बच्चों के साथ मेरा बॉन्डिंग होती है। पढ़ाने का तरीका यू नो इट वेरी वेल, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उतना ही बढ़िया मेरा स्टूडेंट के साथ यार बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फैक्टर होने वाला है ना, कि जो आपका डर है एसएसबी के रिगार्डिंग, कैडेट्स के रिगार्डिंग और अकेडमी के रिगार्डिंग, ये ना सॉल्व होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं पता है? क्योंकि यार जितने भी हमारे स्टूडेंट जो कि अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी 1-1.5 महीने बाद जब वापस आएंगे ना, दे विल बी गाइडिंग यू। हाँ जी, दे विल बी गाइडिंग यू प्रॉपरली, सिक्योर तरीके से, प्राइवेसी मेंटेन करते हुए। ऐसा भी नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो क्राइटेरिया है कि उनको फेस रिवील नहीं करना है, वो सब ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए दे विल गाइड यू, सारा आपका डर मिटा देंगे। एंड यदि प्रॉब्लम्स आपको किल करने वाली है ना, तो वो जब आपको किल कर रही है ना, उसके पहले आप उन्हें किल कर दो। एंड दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। जो बाकी चीजें हैं वो तो है ही यार, ठीक है। लाइव यहाँ पर गूगल मीट की क्लास होने वाली है, 1-to-1 यहाँ पर डाउट सेशन होने वाले हैं, एनडीए लेवल की यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ना ही सिर्फ मैथ्स, ना ही जीएटी, यहाँ पर एसएसबी की भी तैयारी करवाने वाले हैं, जिसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एसएसबी मेंटोरशिप भी मिलेगी। अब कैसे क्लियर नहीं होगा यार ND2 2025? एक रूम भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं जिससे आपका पेपर क्लियर ना हो सके। उत्कर्ष भैया जो कि मैथ्स देखेंगे, आदि भैया मैथ्स देखेंगे, कोमल मैम इंग्लिश देखेंगे, और मैं जीएटी और इंग्लिश दोनों देखूंगा, जीएस और इंग्लिश। आप चिंता मत करो, फिजिक्स का पेपर जो अभी ऊपर गया ना हल्का सा, सब ठिकाने आने वाला है। ND2 2025 में इस कदर तैयारी करने वाले हैं कि सारी की सारी चीजें हमारे फेवर में जाने वाली है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, सबसे बड़ी बात जो बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भैया प्राइस क्या होनी चाहिए।
प्राइस को लेकर बहुत बड़ा इशू था और बच्चे पूछ रहे थे कि भैया प्राइस क्या होने वाली है, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करने मतलब क्लियर एकदम डायरेक्टली क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया इतनी ऑथेंटिक और एक्सेप्शनल टीम आप हमको दे रहे हो, इतनी क्वालिफाइड टीम दे रहे हो, उसकी प्राइस कितनी होगी? क्या 3,199? ठीक है। पिछली बार मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने कहा था भैया सबसे आइडियल फीस जो कि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो होती है 3,000 से 4,000 के बीच में, ठीक है, जो कि मैंने पहले सोचा था कि 3,199। उसके बाद जब मैंने टीम से सलाह मशवरा करा, हमारी पूरी टीम से डिस्कशन करा कि इस पूरी के पूरा जो हमारा रिवोल्यूशन होने वाला है इसकी फीस कितनी हम बच्चों से चार्ज करें, सो वी केम टू द कंक्लूजन ऑफ 2,899। कितना? 2,899, ठीक है। मगर ऑनेस्टली मेरी तरफ से, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, मेरी तरफ से जो मैं बच्चों के लिए फेवर कर सकता था, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। 4 एजुकेटर हैं आपके पास, 4 प्लस एक बैकएंड में एजुकेटर है जो कि आपकी मेंटोर होने वाली है, ठीक है। 4 एजुकेटर, ठीक है, और उसकी प्राइस आप सभी की जो कि यहां पर होने वाली है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 2,199, ठीक है। क्या 3,199 प्राइस होने वाली है? क्या 2,899 प्राइस होने वाली नहीं? 2,199। और आपने ऐसा देखा होगा, कभी भी आप कोर्स बाय करने जाते हो तो वहां पर जीएसटी लग जाता है ना। जीएसटी मतलब कि आपका कोर्स है फॉर एग्जांपल 2,899 का, तो इसमें और जीएसटी प्लस ऐड होकर वो कितने का हो गया? 3,100। ये जीएसटी भी मैं पे करूंगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये जीएसटी भी मैं पे करूंगा और इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यदि आपको यार देखिए, ठीक है, 3 ऐसा है कि सिर्फ कंबाइंड कोर्स नहीं है। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैपेक्स, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू बी अ मरून वॉरियर। आपको जाना है, फिर ये इस प्रकार का एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा। आपको ये जो प्रीमियम कोर्स लिखा है इस पर क्लिक करोगे और 3 कोर्स दिखेंगे। 3 कोर्स कैसे? ओनली मैथ्स का 1,399, ओनली जीएटी का 1,399 और जो कंप्लीट बैच है जिसमें एनडीए का मैथ्स प्लस जीएटी प्लस एसबी है वो है 2,199। देखिए मैं आपसे ऑनेस्टली कहूंगा, मेरा पर्सनल तजुर्बा, जो हाईली रिकमेंडेड और हाईली फीचर्ड कोर्स है वो कंबाइंड कोर्स होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको दोनों का बैलेंस मिलेगा अलॉन्ग विद दी एसएसबी, ठीक है। तो प्रॉपर चीजें आपको यहां से मैनेज करने लायक आपको यहां से मिलने वाली है, ठीक। क्लियर इतना सभी को? बिल्कुल सर क्लियर, ठीक है। यहां पर मेरी बात सुनिए यार, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। यार पता है अभी जो यूपीएससी एनडीए ने जो पूरा का पूरा रायता फैलाया है और जो बच्चों ने पैनिक करा है और एग्जाम में नंबर ठीक ठाक नहीं आ रहे, ऑब्वियसली यार फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसके लिए जो डर है ना, आप मेरी आंखों में साफ साफ देख सकते हो क्लियरली। वो जो डर है और पेन है, दया है बच्चों के लिए, वो मेरी आंखों में साफ साफ दिख रही है। मगर ना ये जो हाथ में रखी कलम है ना, ये हथियार भी आपको दिख रहा होगा। नहीं एनडीए 2 2026 का हश्र करा पूरा का पूरा बच्चों के फेवर में ले जाने के लिए, तो फिर आप देख लेना, इतनी मेहनत करने वाले हैं, इतनी मेहनत करने वाले हैं कि सारी की सारी चीजें आप सभी के फेवर में जाने वाली है और आपको भी मेहनत करना है। यार भले यूपीएससी ने कट ऑफ कम कर दिया, भले यूपीएससी ने कट ऑफ कम कर दिया, मगर उसके बाद भी एनडीए 2 2026 के लिए एकदम वर्स्ट लेवल की मेहनत करने वाले। वर्स्ट मतलब कि यदि वर्स्ट पेपर भी आएगा ना, तब भी अपन उसको फोड़ने वाले। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? यार आपके पास ना 99 रीजन होंगे गिव अप करने के लिए। अभी जो एनडी का पेपर कठिन आया ना, उसके बाद 99 रीजन होंगे गिव अप करने के लिए। मगर आप एक बार आंख बंद करके सोचोगे ना, वो जो पहला आइडिया जो आपके दिमाग में आया था, पहला सपना उस प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का, वो जो वर्दी आपने देखी थी, ठीक है, भले ही आपने किसी फिल्म में क्यों ना देखी हो, एक बार उसको याद करना, आपके दिल से जरूर आवाज निकलेगी कि यार एक लास्ट एफर्ट और मार लिया, ठीक है। एंड जो लास्ट एफर्ट आप हमारे साथ मारने वाले हो ना, वो लाइफ टाइम मेमोरेबल है। इट इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम मेमोरेबल इन योर हार्ट, हमेशा लाइफ, ठीक है। समझ में आ रहा है? और यार एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप सभी को दिख रहा है ना, मतलब कि मैं जब अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया था तब मैंने कह दिया था ना, मैं कोई, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब मैंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, अपनी टीम लॉन्च करी थी, मैंने क्लियरली कह दिया था ना मैं कभी इसको एक कंपनी बनाऊंगा और ना मैं कभी इसको एक अकेडमी बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिलहाल अभी आपको दिख रही है इंडिया की वन ऑफ द टॉप नॉच, ऑथेंटिक, ठीक है, क्वालिफाइड एंड एक्सेप्शनल जो टीम यहाँ पर आप सभी को दिख रही है ना, उसके बाद भी मैं कहूँगा यार ये ना परमानेंट नहीं। हमारे पास सिर्फ 1.5-2 साल है, 1.5-2 साल है। हमारे पास भी यार सीडीएस के अटेम्प्ट्स हैं। जब हमारा मन हुआ कि हम लोग स्टूडेंट के फेवर में उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं जितना बाकी लोग कर पा रहे हैं, अभी तो कर पा रहे हैं, गर्म खून है, ठीक है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सारी चीजें कर रहे हैं, चीजें फेवर में जा रही हैं और जब तक हमसे करते बनेगा करेंगे। मगर आप मानकर चलो 1.5 से 2 साल है,
तो 1.5 से 2 साल जो हर एक बच्चे के पास है, एनडी एस्पिरेंट के पास है ना यार, फायदा उठा लो यार। जिस दिन मेरा मन हुआ, ठीक है, जिस दिन मैं फुलफिल हो गया कि यार अब हो गया भाई, पढ़ाने से मेरे को मिल गया मेरा पैशन, ठीक है, ओवर, मैं सही बता रहा हूँ, मैं छोड़कर अपना काम बंद कर लूंगा। और वही विराट कोहली वाली लाइन, वंस आई विल बी गॉन यू वोंट सी मी वंस अगेन, ठीक है। तो ये एक मौका मिल रहा है आप सभी को, नॉट ओनली रिटन एग्जाम को क्लियर करने का, मगर पूरे के पूरे प्रोसीजर को डिकोड करने का। प्राइस आप देख लो, एकदम अफोर्डेबल रखी है, 2199। इट इज गोइंग टू बी रियली अफोर्डेबल। तो आखिरी मौका है यार, जाने मत देना, ठीक है। पूरी टीम आप सभी के सामने है और 4-5 लोग आप सभी को टीम में मिल रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इन योर फेवर, ठीक है। आपके पैसे की प्रॉपरली वैल्यू करते हैं हम लोग, आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, आपके अटेम्प्ट की वैल्यू करते हैं। मजा आने वाला है यार, जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। नो मैटर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो।